बात करने वाले हैं क्लास 9 मोशन चैप्टर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिक्स का। ये फिजिक्स का चैप्टर है क्लास 9 का चैप्टर 8 मोशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गति। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा गति किसे कहते हैं, व्हाट इज मोशन, यानी मोशन किसे कहेंगे हम लोग। यानी गति का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर दो फिगर आपके पास दिया हुआ है। देखिए पहला फिगर में आपको बताया जा रहा है कि मोशन किसे कहते हैं, यानी मोशन, व्हाट इज मोशन। तो देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन। देखिए जब ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज कर रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब कोई ऑब्जेक्ट चेंज कर अपना पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। यानी यहाँ पर देखिए हमारा जो पोल है, हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट किसे कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट। यानी हमारा रेफरेंस पॉइंट के अनुसार जो ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है उसे हम क्या कहते हैं, मोशन। ये फिक्स पॉइंट होता है, ये फिक्स पॉइंट है। तो ये फिक्स पॉइंट, ये क्या है, हमारा फिक्स पॉइंट है। विथ रिस्पेक्ट टू विच ए बॉडी हमारा कार्य है यहाँ पर। ए फिक्स पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू विच अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। यानी रेफरेंस पॉइंट हमारा सबसे पहले समझना पड़ेगा। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है जिसको आप मान सकते हैं, जिसके अनुसार आपका बॉडी कोई पोजीशन को चेंज करता है, तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर एक आदमी को खड़ा कर देंगे तो हमारे यहाँ पर आदमी क्या हो जाएगा, एक रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। इस आदमी के अनुसार अगर ये बॉडी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या कहेंगे, रेफरेंस पॉइंट। यानी मोशन में उसे कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर पोल हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया और हमारी ये जो गाड़ी है ये क्या कर रही है, मूव कर रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी 1 सेकंड में यहाँ पर थी, 2 सेकंड में यहाँ पर थी, 3 सेकंड में यहाँ पर थी। यानी ये समय के अनुसार अपने पोजीशन को चेंज कर रही है, इसलिए हम कहेंगे इसको इन मोशन। अब ये रेस्ट किसे कहते हैं, यानी विराम किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर समझिए, यहां से मान के चलिए कि पेड़ की दूरी है, मान के चलिए 10 मीटर, और यहां से हमारे घर की दूरी है जो है 15 मीटर है। यानी व्हेन एन ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज जो समय के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करता है, समय बीत रहा है, 5 बज गया, 2 बज गया, 1 मिनट के बाद पेड़ है कहीं है, घर है कहीं है, यानी रेस्ट किसे कहते हैं। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट, माने चेंज नहीं करेगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट does not change its position with respect to time, यानी 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कभी भी देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। यानी पोजीशन को जो चेंज नहीं करेगा समय के साथ साथ, उसे क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम लोग रेस्ट। यानी हमारा रेफरेंस पॉइंट कुछ हो सकता है, पेड़ घुमा सकते हैं, पेड़ के अनुसार ये चेंज नहीं करेगा तो नहीं चेंज कर रहा है। यानी पेड़ के अनुसार पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है समय के साथ, इसको कहेंगे रेस्ट। यानी रेस्ट और मोशन आप समझ गए। यानी मोशन होता है व्हेन ऑब्जेक्ट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और रेस्ट होता है व्हेन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखिए अब यहाँ देखिए रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यानी कहने का मतलब यह है कि जहां रेस्ट होता है वहां मोशन होता है, जहां मोशन होता है वहां रेस्ट होता है। ये सबसे नोट करने वाली बात यहाँ पर देखिए, एक नोट कीजिए बात को, क्या नोट करना है। तो एट ए टाइम, एक ही समय पर एन ऑब्जेक्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिएगा। एट ए टाइम एन ऑब्जेक्ट्स में appear to be in motion for one person and rest for another person। इस बात को समझिए, मैंने शुरू में ही बोला
कि रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है, यानी एक बॉडी रेस्ट है तो दूसरा बॉडी मोशन है, ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। समझिए, एट ए टाइम, एक ही समय पर एक ही वस्तु एक व्यक्ति के लिए मोशन में हो सकता है और एक व्यक्ति के लिए वो गति में हो सकता है। जैसे देखिए, हम लोगों ने देखा होगा जब हम ट्रेवल करते हैं ट्रेन में या बस में, तो बस में हम अपने जितने भी यात्री रहते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग बैठे रहते हैं, तो क्या होता है हम लोग रेस्ट में रहते हैं, क्योंकि हम लोग अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साथ बैठे हुए हैं, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम लोग खिड़की से देखते हैं बाहर, तो पेड़ के अनुसार या जो बाहर आदमी जो खड़े हैं उसके अनुसार हमारा पोजीशन क्या रहा, चेंज हो रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अंदर में हम क्या कर रहे हैं, पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। यानी दूसरे व्यक्ति के लिए हम लोग क्या है, मोशन में, लेकिन हम जो यहाँ पर हैं अपने जो हमारे साथी है बैठे हुए उसके लिए क्या है, रेस्ट में है। अगर हम वहां पर जो आदमी खड़ा है उसको क्या लगेगा कि ये जो बस है चली गई, तो इसके लिए हम क्या हो गए, हम मोशन में हो गए, तो वो हमारे लिए रेस्ट में। यानी जो पेड़ है या पोल है जो हमको दिखाई दे रहा है कि मूव करता है, जैसे हमारा गाड़ी आगे बढ़ेगा तो पोल क्या होगा, मूव करता दिखाई देगा। यानी पोल एक्चुअल में तो हमारा रेस्ट में है, लेकिन हमें क्या दिखाई देता है कि वह मोशन में है। क्यों? क्योंकि हम लोग पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है, अगर हम मोशन में है तो पोल रेस्ट में है, अगर पोल रेस्ट में है तो हम मोशन में है। यानी हम कह सकते हैं कि एट ए टाइम एंड ऑब्जेक्ट्स में अपीयर टू बी इन मोशन फॉर वन पर्सन एंड रेस्ट फॉर अनदर पर्सन। समझ? अब तक हम लोग समझ चुके हैं कि रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब देखिए इसका परिभाषा में लिख कर समझाता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नीट्यूड? द न्यूमेरिकल मैंने नंबर, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। यानी जैसे यहाँ पर समझिए, अभी मैंने बताया था आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जैसे 10 kg ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू, 5 न्यूटन ये हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है। यानी न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड, परिमाण, हिंदी में बोलते हैं उसको परिमाण। अब ये डिस्टेंस बचपन से पढ़ते हैं, डिस्टेंस किसे कहते हैं, द एक्चुअल लेंथ, यानी जो भी लंबाई है, दरअसल जो एक्चुअल लंबाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस। द एक्चुअल लेंथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन, the actual length between initial position and final position, initial and final position। यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। एक्चुअल लेंथ, दरअसल जो एक्चुअल लेंथ होती है, दरअसल माने एक्चुअल का मतलब होता है वो जो रियल लेंथ होती है इसी को हम बोलते हैं एक्चुअल लेंथ। डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट यानी सबसे छोटी दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यानी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की जो दूरी होती है इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। हिंदी में बोलते हैं उसको लोग विस्थापन, इन फाइनल पोजीशन। सब समझ गए हम लोग? रेस्ट में मोशन, रिफरेंस पॉइंट, मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। अब आइए यहाँ पर देखिए, दो तरह की क्वांटिटी होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को हम लोग हिंदी में कहते हैं अदिश राशि और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं सदिश राशि। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? द फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड आप समझ चुके हैं। और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, अब हम जो न्यूमेरिकल किए आपको किए थे, यानी 60 किलोमीटर उधर किधर जा रहे थे, ईस्ट में जा रहे थे, तो वो डिस्प्लेसमेंट जो बताया, डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है और उसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, which have only magnitude, यानी वह क्वांटिटी वैसी राशि है जिनका सिर्फ केवल क्या हो, परिमाप हो। एग्जांपल में समझिए, जैसे लोग टेम्परेचर नापते हैं, तो टेम्परेचर नापते हैं तो क्या उसमें पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर बताते हैं, नहीं ना, बस क्या बताते हैं 10 डिग्री 100 डिग्री, तो टेम्परेचर हो गया। एग्जांपल में क्या हो जाएगा हमारा टेम्परेचर। और क्या होगा, डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन नहीं बताते हैं, तो डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी। और क्या होगा हमारा
टाइम, यानी टाइम जो हम लोग बताते हैं पूरा पश्चिम दक्षिण नहीं बताते, यानी सिर्फ हम लोग टाइम बताते हैं 10 घंटा, 5 घंटा, 1 मिनट, 2 मिनट, 2 सेकंड जो भी है, इसको क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी किसे कहेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। द फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude as well as डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन यानी दिशा भी हो और हमारा मैग्नीट्यूड भी हो, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसमें होता है उसमें क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। एग्जांपल में हमारा सबसे बढ़िया है डिस्प्लेसमेंट। ईस्ट की तरफ गए थे, फिर वेस्ट की तरफ आए थे, यानी जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और क्या होगा हमारा? एक्सेलरेशन। पढ़ेंगे आगे, एक्सेलरेशन यानी त्वरण। और क्या होगा हमारा जिसमें डायरेक्शन होता है? डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अभी बस इतना ही समझिए, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी, इसी को कहते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मेजर डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में क्या अंतर है समझिए यहाँ पर। डिस्टेंस को हम लोग दूरी कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग विस्थापन कहते हैं। पहले देखिए एक्चुअल लेंथ, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? एक्चुअल लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसी को हम बोलते हैं। जैसे यहाँ से और यहाँ तक गए तो ये हमारा एक्चुअल लेंथ हो गया। ए से बी तक गए, यहाँ 50 किलोमीटर ट्रेवल किए तो हमारा क्या हो गया? एक्चुअल लेंथ हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अब मान के चलिए कि यहाँ से ए से बी गए और बी से हम आ गए यहाँ पर मान लीजिए सी पर, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या होगा? यानी इनिशियल और फाइनल के बीच में हमारा क्या डिस्टेंस होगा? यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा 50 का मैंने आधा कर दीजिए इसका, तो कितना है? 25। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल हम कहां है? सी पर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट 50 भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर, यानी डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का भी वही होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर। दोनों का सीजीएस यूनिट जो होता है सेंटीमीटर होता है, इसका भी सेंटीमीटर और डिस्प्लेसमेंट का भी सेंटीमीटर होता है। तीसरा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अभी मैं आपको पहले ही बता चुका स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। यानी हमारा जो ये डिस्प्लेसमेंट किधर गया, यानी नॉर्थ, ये हमारे इधर ईस्ट में गया तो हम बताएंगे 25 किलोमीटर ईस्ट, तो ये हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस कैन नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है, यानी दोनों इनिशियल और फाइनल के बीच में कभी जीरो नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगा? देखिए यहाँ पर, अगर ये ए से बी गया और बी से फिर वापस या रिटर्न कर गया ए पर, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या आ गए? कोइंसाइड हो गए, एक ही जगह आके मिल गए, तो दोनों के बीच में डिस्टेंस दूरी कितना रह गया? जीरो। इसलिए बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव यानी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर हमेशा पॉजिटिव लिखाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी बोथ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर ये ए से फिर वापस मतलब समझिए कि बैक आ गया इधर, यहाँ पर मान लीजिए हमारा डी कोई पोजीशन है तो हम इसको माइनस में डिनोट करेंगे, यहाँ यहाँ पर मान लीजिए 30 किलोमीटर गया तो माइनस 30 किलोमीटर, यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है माइनस प्लस दोनों हो सकता है। समझ गए? एक अगला छठा डिफरेंस छूट रहा है यहाँ पर, समझ लीजिए डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपको जानकारी होनी चाहिए। मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, यानी डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा? बड़ा होगा और या तो बराबर होगा, लेकिन छोटा नहीं हो सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है देखिए। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। ये देखिए छोटा लिखा है, इसको ये छोटा लिखा है, डिस्टेंस बड़ा लिखा है। डिस्प्लेसमेंट छोटा हो सकता है और बराबर हो सकता है। ये आपको छठा डिफरेंस पता होना चाहिए। अब इन दोनों को समझते हैं एक एग्जांपल से। देखिए यहाँ पर इनिशियल पोजीशन ए है हमारा, बी फाइनल पोजीशन है। देखिए पहले क्या किया, ए ऑब्जेक्ट है कोई, यहाँ से मूव करना चाहता है कोई, तो पहले 10 किलोमीटर गया, किलोमीटर में सब डिस्टेंस लिए हुए है। 10 किलोमीटर गया, फिर नॉर्थ में गया, नॉर्थ में मान लीजिए यहाँ पर कितना गया? नॉर्थ में हम यहाँ पर नहीं दिए हैं, आप मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ में 10 किलोमीटर गया, नॉर्थ में 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर ईस्ट, फिर 5 किलोमीटर नॉर्थ, फिर ईस्ट 30 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर। ये हमारा क्या है? टोटल डिस्टेंस निकालना, तो सबको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो
तो ऐड कीजिए, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 10 20 20 40 40 और 40 5 45 45 45 और 30 हो जाएगा 75 75 5 80 80 और 10 90 90 30 90 30 हो जाएगा 120 120 और 10 120 और 10 हो गया आपका 130 और ये मान लीजिए 5 तो 135 किलोमीटर हो गया। ये हमारा डिस्टेंस हो गया। अगर इसे आपको पूछेगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट में हम क्या देखेंगे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल, यानी दोनों के बीच का आपको शॉर्ट कट डिस्टेंस देखना है, इनिशियल और फाइनल के बीच में। तो देखिए कितना क्या है, 10 यहाँ और यहाँ से देखिए कितना है 10, ये 20 है, तो 10 और 20 30 हो गया, 30 और 30 60 60 10 70 70 और 10 80 80 और 5 85 किलोमीटर। यानी देखिए डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, कम आ गया। यानी डिस्प्लेसमेंट जो होता है हमेशा डिस्टेंस के बराबर हो गया, उससे छोटा होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब तक हम लोगों ने मोशन और रेस्ट को समझ चुके हैं और रिफ्रेश पॉइंट को समझ चुके हैं। अब हम लोग समझेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि एनसीईआरटी किताब में ये एक्टिविटी दिया हुआ है, अगर इसको आप समझ गए तो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। देखिए पहला आपको समझना पड़ेगा इसका क्वेश्चन क्या कहा है, फाइंड द डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए, मैं ट्रांसलेट कर दूंगा, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। क्या कह रहा है समझिए, फाइंड द डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स थ्रू सी एंड बी, यानी जब ऑब्जेक्ट सी से होते हुए बी से होते हुए ए पहुंचता है, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ, फिर उसी पाथ से वापस आता है, एंड रीचेस सी थ्रू बी, बी से होते हुए कहां पहुंच गया, सी पर पहुंच गया। तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, तो पहले ओ से ए गया यानी ओ ए, प्लस फिर कितना कवर किया, ए से सी यानी ए सी, तो ओ से ए हमारा कितना हो जाएगा, दिया हुआ है गिवन 60 किलोमीटर, प्लस एसी यानी यहाँ से देखिए 5 10 15 5 10 15 20 25 35 5 35 यानी 35, यानी टोटल डिस्टेंस हमारा कितना कवर किया 60 35 यानी 95 किलोमीटर हमारा टोटल डिस्टेंस कवर किया। नहीं तो आप ऐसे बता सकते हैं कि टोटल 60 है और इधर से देखिए 25 घटा दीजिए 60 में से, तो बचेगा कितना 35, तो 95 किलोमीटर हो जाएगा। यानी टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया 95, कब, जब वो ऑब्जेक्ट ओ से ए गया और सी बी होते हुए और लिखा हुआ है थ्रू सी एंड बी एंड रीचेस ए, देन इट मूव्स बैक अलोंग द सेम पाथ, उसी पाथ से वापस आया एंड रीचेस सी, पहुंच गया सी पर थ्रू बी होते हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन ओ, यानी ओ से सी तक का आपका डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर आपका हो जाएगा, फाइनल पोजीशन सी तक पूछा था, सी से ओ तक का मैंने पूछा डिस्टेंस कितना है, तो सी से ओ तक का डिस्टेंस कितना है दिखाई दे रहा है आपको 25 किलोमीटर, ओ से सी यानी सी से ओ, यानी हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओसी बराबर कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव फ्रॉम ओ टू ए, फाइंड द डिस्टेंस व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू बी, और बैक कहा गया बी पर चला है बी, तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले ओ ए होगा फिर ए बी होगा, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना होगा, तो ओ ए प्लस ओ बी, यानी ओ ए हमारा कितना हो जाएगा 60 और ओ बी हमारा कितना हो जाएगा, तो 5 10 15 5 20 5 25 25 ही होगा, 5 10 15 5 25 5 25 25 हुआ 25, ऐसे समझिए। यहाँ टोटल कितना है, यहाँ से यहाँ तक 60 है तो 35 घटा दीजिए 25 ही बचेगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 60 प्लस 25 यानी 85 किलोमीटर हमारा ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए एंड बैक टू यानी ओ से ए गया फिर ओ ए से ओ आया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, पहले मैं आपको डिस्टेंस समझा रहा हूं उसके बाद डिस्प्लेसमेंट समझाऊंगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा ओ ए प्लस ए ओ, यानी हो गया हमारा 60 प्लस 60
इक्वल टू 120 किलोमीटर। टोटल कितना हो जाएगा डिस्टेंस 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। यहाँ से 60 फिर 60, 120 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कैन द मैग्नीट्यूड, यहाँ पर एक शब्द है मैग्नीट्यूड। डू यू नो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं? तो मैग्नीट्यूड कहते हैं द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी का जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होता है उसको हम लोग मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे समझिए एग्जांपल समझाएं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 10 केजी मैग्नीट्यूड। जैसे देखिए 10 केजी 5 न्यूटन 10 घंटा, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, जितना भी न्यूमेरिकल वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी व्हाट इज मैग्नीट्यूड? द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज मैग्नीट्यूड। द कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। अब एक अगला शब्द है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट मैं अगले बार मैं इसके बाद बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो समझ लीजिए अभी। डिस्प्लेसमेंट उसे कहते हैं यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच शॉर्टकट जो दूरी होगा उसी को हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में जो डिस्टेंस होता है शॉर्टकट दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी दो टर्म आपको यहाँ पर समझाना है मुझे, एक मैग्नीट्यूड और एक डिस्प्लेसमेंट। तो दोनों समझ गए आप कि मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट डिस्टेंस यानी शॉर्टकट दूरी। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। कह रहे हैं कि क्या मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्प्लेसमेंट का वो इक्वल होगा टू द डिस्टेंस के बराबर हो सकता है? यस हो सकता है। देखिए कौन सा कंडीशन था यहाँ पर, देखिए थर्ड वाला में, सेकंड वाला में यहाँ पर डिस्टेंस देखिए कितना है ओ से सी हमारा डिस्टेंस कितना है 25 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है तो शॉर्टकट जाइए तो कितना होगा 25। तो हम कह सकते हैं यस द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। हाँ हो सकता है, या ओ से हम ए जाएंगे एंड बैक टू ओ से ए से ओ आएंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यानी हम ओ से ए गए यानी डिस्टेंस कितना होगा हमारा 60 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बैक नहीं आएंगे सॉरी, ओ से ए गए तो डिस्टेंस 60 और ओ से ए का डिस्टेंस 60 और ओ से ए तक का डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टकट दूरी वो भी क्या होगा हमारा 60 ही होगा। यानी आप समझ गए डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं। यहाँ पर अगर पूछा जाएगा कि ओ से, अब सबका देखिए हम बता ही देते हैं डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताइए क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सबका बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट आपको ताकि अच्छे से समझ में जाए। पहले ऑब्जेक्ट कहा गया था ओ से ए गया, लिखा हुआ है moves through C and B and reaches A, moves through C and B reaches A, then it moves back along the same path and reaches C through B, यानी O से A गया फिर होते हुए C आया, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ पर डिस्टेंस होगा 95 किलोमीटर, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट अभी देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, यहाँ पर है, यानी शॉर्टकट दूरी कितना है 25, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर। अब अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, find the distance of the final position C of the object from the initial position O। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी हम बताया कितना होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा 25 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यहाँ पर दोनों क्या आ जाएगा बराबर हो जाएगा। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा ओ सी यानी शॉर्टकट, यहाँ पर देखिए एरो दिया है डिस्प्लेसमेंट को दिखाने के लिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका 25 किलोमीटर। अगला देखिए, find the distance, या डिस्टेंस हो गया, तो फाइंड द डिस्प्लेसमेंट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O टू A, O से A गया एंड बैक टू B, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस देखिए डिस्टेंस 35 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, तो शॉर्टकट दूरी कितना है 35 किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हमारा यहाँ पर हो जाएगा हमारा 35 किलोमीटर जो अगर दिखाई दे रहा है आपको। अगला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम O टू A एंड बैक टू O से A गया और तो कितना है टोटल 120 डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ध्यान से बताइएगा, यही पर समझना है आपको डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। O से A गया और बैक टू O, तो देखिए O से A गया 60 फिर यहाँ से 60 120, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जहाँ से गए थे वहीं आ गए, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गया कोइंसाइड हो गया, दोनों एक ही जगह आके मिल गए, यानी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के बीच में कोई गैप ही नहीं है, यानी कोई डिस्टेंस शॉर्टकट है ही नहीं, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारा जीरो हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा यहाँ पर। तो कह रहा है अगला, क्या ऐसा हो सकता है क्या द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, तो यस देखिए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, दोनों बराबर, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सकता है हमारे यहाँ पर बराबर हो सकता है। अब देखिए कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इनसाइड क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जितने भी हम लोग पढ़े हैं डेफिनेशन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट
रेफरेंस पॉइंट जितने भी हम लोग मोशन रेस्ट जितने पढ़े इस सब को समझने में ये क्वेश्चन हमारी मदद करेगी। पहला क्वेश्चन तो ये कह रहा है एन ऑब्जेक्ट हैज मूव थ्रू ए डिस्टेंस, यानी कोई ऑब्जेक्ट है कोई डिस्टेंस को मूव किया है चला है, कैन इट्स हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? इफ यस तो सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जांपल। तो अभी आप लोग पढ़े थे शुरू में एग्जांपल मैंने दिया था कि एक कोई ऑब्जेक्ट था जो ओ से ए तक गया था, ओ से ए तक गया था, आपको याद होगा, यानी वो 60 किलोमीटर वाला, तो ओ से ए गया और फिर ओ से ए गया और ए से ओ आएगा, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जीरो होगा। कैन इट्स हैव ए जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो यस ऐसा स्थिति हो सकता है, यस क्या ऐसा हो सकता है, तो यस सपोर्ट योर आंसर विद एग्जांपल। देखिए एग्जांपल, यानी हम ओ से ए गए और बैक आ गए ऊपर, यानी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गए हमारे कोइंसाइड हो गए, तो हम कह सकते हैं कि यस ऐसा कंडीशन संभव है। या जैसे मान के चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपका मान लीजिए स्कूल है और आपका यहाँ पर ये घर है, तो आप घर से स्कूल आए और घर से स्कूल आए तो डिस्टेंस ट्रेवल किए, और फिर स्कूल से घर गया तो फिर डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इनिशियल और फाइनल दोनों तो हमारा कोइंसाइड हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है हमारा ये कंडीशन हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। पहला क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए, A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 सेकेंड, यानी एक किसान है जो एक हमारा क्या है स्क्वायर फील्ड है जिसका बाउंड्री कितना दिया है, यानी आप जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, यानी सारे जो साइड्स होते हैं क्या होते हैं इक्वल होते हैं। ये फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर, यानी इसका साइड क्या है 10 मीटर, तो ये 10 मीटर है तो सारा क्या हो जाएगा 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर, ये भी 10 मीटर और ये भी 10 मीटर, यानी सारा इसका साइड क्या होगा 10 मीटर। ये 10 मीटर वाला जो बाउंड्री है, ये 10 मीटर वाला जो फील्ड है, इसको वो 40 सेकंड में एक चक्कर लगा लेता है, लिखा हुआ है मूव्स अलोंग 10 मीटर इन 40 सेकंड। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर, यानी उसका क्या पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, यानी डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है उस किसान का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, कब, एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड, यानी 2 मिनट 20 सेकंड के बाद उसका कहां पर वो स्थिति होगा वो बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है, डिस्टेंस नहीं बताना, डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट आप समझते हैं इनिशियल और फाइनल के बीच में, तो इसको हम नेवी कर देते हैं स्क्वायर को ए बी सी डी, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है और सारा एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए, ये बेसिक बात है। तो पहले आपको पता करना है कि ये 10 मिनट में ये 10 मीटर का जो ये बाउंड्री है ये 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, यानी यहां से मूव करेगा तो 40 सेकंड में क्या करेगा फिर यहां पर आ जाएगा, तो आपको बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मिनट 20 सेकंड में, तो 2 मिनट 20 सेकंड को पहले हम क्या करेंगे कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, यानी 2 मिनट्स 20 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 × 60 यानी 60 प्लस 60 × 2 + 20 कितना हो गया 120 और 20 डॉट लीजिए 140 सेकंड। 140 सेकंड के बाद आपको बताना है कि वो फार्मर कहां पर होगा, तो 40 सेकंड में एक चक्कर, फिर 40 सेकंड में एक चक्कर तो 80, फिर 40 में एक चक्कर तो 120, तो और कितना हो रहा है और 20 में जाना है तो 10 और 10, यानी वो कहां होगा तो सी पर होगा। अब इसको हम लोग थोड़ा बना के दिखाते हैं आपको, यानी आपको पता है कि 40 सेकेंड में, यानी 40 सेकेंड इक्वल टू कितना 1 राउंड, यानी 40 सेकेंड में वो 1 राउंड कर रहा है, तो इसलिए यूनिटी मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो 1 सेकेंड में कितना राउंड करेगा, तो इसलिए 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा 1/40 राउंड, 1/40 राउंड होगा, तो इसलिए आपको कितना का निकालना है 140 सेकेंड का, तो इसलिए 140 सेकेंड में कितना हो जाएगा 140 सेकेंड में वो कहाँ होगा 140 सेकेंड में होगा वो 1/40, अब गुना जानते हैं कि 1 सेकंड में ना, तो 140 पे कितना हो ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1/40, इसको कटाइए तो 4 × 12 हो जाएगा और 2 बचा पॉइंट, यानी 4 × 5 3.5, यानी आपका कितना आ जाएगा लगभग वो 3.5 राउंड वो कवर करेगा, कितना में 3.5 राउंड, यानी 3.5 राउंड वो कवर करेगा 140 सेकंड में। वैसे भी पता है कि 40 में एक राउंड, 40 में एक राउंड, 40 में एक राउंड, 3 राउंड हो गया और ये आधा, समझ में आ रहा है। तो आपको बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो शॉर्टकट दूरी कितना होगा ए से सी, एसी, यानी आपको एसी फाइंड करना है, एसी। तो एसी फाइंड करने के लिए आप पढ़े हैं पाइथागोरस फार्मूला, तो यहाँ पर पाइथागोरस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा एसी ये 10 ये 10, यानी यहाँ पर एक ट्रायंगल, यहाँ पर हम लोग पहले पता होना चाहिए पाइथागोरस फार्मूला कहाँ लगाते हैं, पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में, तो यहाँ पर एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ई राइट एंगल
ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका नाम देते हैं एबीसी। एबीसी में हमारा क्या है, आपको पता होना चाहिए कि AC का जो स्क्वायर होगा, AC का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी AC आपको निकालना है तो AC का स्क्वायर, AB कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, BC कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर, यानी 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 यानी 200। इधर AC लिखते चलिए, AC स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। ये स्क्वायर में क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, यानी AC हमारा निकाल के कितना हो जाएगा 200 रूट। तो इसको आप कवर कर सकते हैं, तो ये निकल जाएगा 200 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू या 100 इंटू 2, 100 इंटू 100 में से 10 10 निकल जाएगा। इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आप फैक्टराइज करना आता है आपको, तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10 100 इंटू 2, तो 2 पेयरिंग कर दिए तो बाहर निकल जाएगा 10, तो 10 निकल जाएगा तो बचेगा क्या रूट, यानी 10 रूट 2 मीटर हमारा क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट आपका डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा था इस क्वेश्चन में, अब डिस्प्लेसमेंट निकालिए। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 10 रूट 2 मीटर आ गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन लास्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, which of the following is true, यानी कौन सा ट्रू है किसके लिए, फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि क्या सही होगा डिस्प्लेसमेंट के लिए और क्या गलत होगा। पहला, इट कैन नॉट बी जीरो, यानी डिस्प्लेसमेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है, ये टोटली रॉन्ग है। पहला का आंसर क्या होगा फॉल्स। कैसे देखिए, अभी है फर्स्ट क्वेश्चन, यानी हम O से A गए और A से फिर O आए, यानी हमारा क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो, जीरो नहीं हो सकता है, जीरो हो गया, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट शॉर्टकट दूरी क्या होगा जीरो। दूसरा क्वेश्चन, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो हमेशा क्या होता है ग्रेटर होता है, ग्रेटर दो बल्कि ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस है। देखिए डिस्टेंस कितना होगा इसका, यहां से A गया तो 60 और फिर से यहां से आया तो 60, यानी टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 120 किलोमीटर। तो मैग्नीट्यूड इसका ग्रेटर हो सकता है, कभी नहीं, ये भी हमारा क्या होगा फॉल्स, नेवर, यानी नेवर मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस, यानी डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी ज्यादा नहीं हो सकता है।